लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे मुश्किल दौर में मनरेगा योजना गरीब मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजस्थान में केवल 10 दिनों के अंदर करीब 10 लाख मजदूरों ने मनरेगा योजना के तहत रोजगार पाने के लिए आवेदन किया है। राजस्थान में मनरेगा में काम करने के लिए हर रोज करीब 1 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि 17 अप्रैल तक मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले मजदूरों की संख्या केवल 62,000 थी, जो अब बढ़कर 11 लाख हो चुकी है। बता दें कि राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत एक मजदूर को रोज 220 रुपए की मजदूरी मिलती है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, जिस तरह से मनरेगा मजदूरों की तादाद बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है। बिल्कुल, पिछले 10 दिनों में जो है लगातार जो भी बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसको लिहाज से अब लोग आवेदन कर रहे हैं लगातार, और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी बाकी जो प्रदेशों से भी मजदूरों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। जिस तरह से कल रात को गुजरात से करीब 800 का संख्या में जो मजदूर जो है वो अपने प्रदेश लौटे हैं। तो जब इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया है, कई लाखों मजदूर जो है पड़ोसी राज्यों से अपने घरों को लौटेंगे, तो उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा रोजगार का। तो यही एक जरिया बचा है कि वो मनरेगा में अपना काम करके अपना घर का गुजारा कर सके। मैं बता दूं कि जो पंचायती राज मंत्री हैं और प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, उन्होंने केंद्र के मंत्री को पत्र लिख करके निवेदन भी किया कि प्रति परिवार जो 100 दिन का प्रतिक रोजगार मिलता था, तो उसको बढ़ा करके 200 दिन किया जाए, यानी कि दिनों को इसमें डबल किया जाए, ताकि पूरे परिवार जो है मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो समय पर वो सही तरीके से गुजारा कर सके। अभी देखते हैं कि कई जगह से और काफी पैसा जो है राजस्थान का इस मनरेगा का जो है अभी बकाया पड़ा है, उसको दिए जाने और उसके अलावा अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा गया है सचिन पायलट के द्वारा। तो कह सकते हैं कि ये जो हालात हैं अभी, इससे आने वाले दिनों में और अधिक चिंताजनक होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के पास काम रह नहीं गया है और लोगों की भीड़ जो है अपने घरों को लौट रही है। तो कह सकते हैं कि आने वाले आगामी और दिनों में भी लाखों की संख्या तादाद में जो है लोग इस मनरेगा के लिए अपना आवेदन देखिए, मनरेगा की जो योजना है वो जाहिर तौर पर केंद्र चलाती है, और जिस तरह से तादाद बढ़ रही है कि सिर्फ 4 दिन में 62,000 से जो मजदूर थे मनरेगा के तहत काम कर रहे थे, उनकी संख्या 6 लाख हो जाती है सिर्फ 4 दिन के अंदर। अभी आंकड़ा ताज़ा आप बता रहे हैं कि 11 लाख हो चुका है, तो यानी 100 गुना स्पीड से ये संख्या बढ़ रही है। जाहिर तौर पर जब लॉकडाउन है, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो उनके पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, फंड की कमी से वो भी जूझ रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि अगर फाइनेंशियली इन माइग्रेंट वर्कर्स को या वर्कर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ज़रूरी यही है कि फंडिंग यहाँ पर की जाए। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि केंद्र सरकार की तरफ से इस जो पत्र के जरिए अपील की गई है राज्य सरकार की तरफ से, उस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्या दिशा निर्देश होंगे? देखिए, 310 करोड़ रुपए इस योजना का अभी फिलहाल बकाया चल रहा है। जिस तरह का पत्र सचिन पायलट के द्वारा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा गया है, उसमें जिक्र किया गया है कि जो 310 करोड़ रुपए बकाया पड़े हैं मनरेगा के, एक तो उसको जो है वहां से जारी किया जाए, और साथ में इसके अतिरिक्त भी राशि उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आगामी दिनों में हालातों पर जो है उसको काबू पाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से गति बढ़ रही है, तो यह तय है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गति बढ़ेगी, क्योंकि कारखाने जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं, या फिर शहरी क्षेत्रों को जो दूर जहां पर कर्फ्यूग्रस्त इलाका नहीं है वहां खुले हैं, वहां पर भी कम से कम संख्या में मजदूरों के जरिए यहाँ पर काम लिया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह कि अब प्रदेश के अन्य हिस्सों से जो मजदूरों का आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा तादाद बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि जो मनरेगा के लिए जो रोजगार मांगने वालों की तादाद में और ज्यादा इजाफा होने वाला है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक रामस्वरूप पहुंचाने के लिए। हमारे साथ बने रहेगा आप। राजस्थान में लॉकडाउन की वजह से बंद सभी औद्योगिक इकाइयों को खोलने के सरकार के आदेश का असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों में 1,14,000 से ज़्यादा श्रमिक काम पर आए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले का नतीजा है कि पूरे प्रदेश में अब 7,000 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों में कामकाज शुरू हो चुका है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आटा, दाल, तेल, मसाला और ज़रूरत की चीज़ों की करीब 2,000 औद्योगिक इकाइयां काम करने लगी हैं। प्रदेश में कुल करीब 7,000 औद्योगिक इकाइयों ने काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश में अब 90 से ज़्यादा बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही छोटे स्तर के 820 उद्योगों में 19 अप्रैल तक 33,000 से ज़्यादा श्रमिकों ने काम पर आना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद औद्योगिक इकाइयों के शुरू होने से लगातार काम पर लौटने वालों की संख्या बढ़ रही है।
रामस्वरूप, हमारे संवाददाता इस खबर पर एक बार फिर जुड़ गए। रामस्वरूप, अगर आपसे हम जानना चाहें कि एमएसएमई से जुड़ी हुई कितनी औद्योगिक इकाइयां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और मजदूर जो कि फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनके लौटने के लिए भी क्या इस दिशा में सरकार सोच रही है? देखिए, जहां तक उद्योगों की बात करें तो जब से मॉडिफाइड लॉकडाउन राजस्थान में लागू किया गया है 21 अप्रैल से, तब से भी जो ग्रामीण इलाकों में जो कारखाने लगे हुए हैं, जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र के बाहर है और जहां पर कर्फ्यूग्रस्त इलाका नहीं है, यानी कि जो कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं है, वहां पर सभी जो कारखाने खोलने की इजाजत वहां पर दे दी गई है और लगभग खुल भी गए हैं। लेकिन साथ में शर्तें ये जोड़ी गई है कि कोई भी कारखाना अगर खुलेगा, फैक्ट्री खुलेगी, तो वहां पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो उनका रहने का उसी परिसर में इंतजाम होना चाहिए। इस तरह की शर्तें रखी गई है। प्रत्येक जो कर्मचारी होगा वो मास्क लगाकर, ये इस तरह की शर्तें रखी गई है। तो इसके हिसाब से कई कारखाने खुले हैं ग्रामीण इलाकों में, लेकिन काफी ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में है वो अभी नहीं खुल पाए हैं। जहां तक प्रवासी मजदूरों की राजस्थान में वापस आने की बात है, तो सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है, रजिस्ट्रेशन की एक लिंक जारी किया हुआ है, ऑलरेडी एक ऐप भी जारी किया हुआ है और एक। शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।